नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी इस नई वीडियो में। दोस्तों, मैंने YouTube पर और वैसे भी लोगों से काफ़ी चीज़ें सुनी हैं भूत प्रेत और नेगेटिविटी के बारे में। तो दोस्तों, ज़िंदगी के कई लोगों के पास ऐसे कई अनुभव हैं जो अपने बारे में बताते हैं कि हमने नेगेटिविटी को देखा है। कुछ लोग कहते हैं हमने महसूस किया है और कुछ लोग कहते हैं कि हमने सिर्फ सुना है, हम मानते नहीं हैं। तो ऐसा ही एक जो है कि एक्सपीरियंस जो है, हमारे एक मित्र हैं मिस्टर मनोज कुमार, उन्होंने अपना ज़िंदगी का एक ऐसा अनुभव मेरे सामने रखा, तो मैंने भी सोचा कि इसको आपके सामने रखना चाहिए। तो मैं मिलवाता हूँ आपको मिस्टर मनोज कुमार से। वो अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा एक्सपीरियंस आपको बताएंगे कि उसमें आप बताइएगा कि ऐसा हो सकता है कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। तो आप उस विषय में अच्छा ज़्यादा बता सकते हैं, ज़्यादा सोच सकते हैं उस विषय में। तो मैं मिलवाता हूँ अपने मित्र से, मिस्टर मनोज कुमार। नमस्कार भैया, मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। मेरे साथ एक बार क्या हुआ, मैं रोज़ाना की तरह सुबह काम पे निकला अपना, और काम पे निकला, मैं शाम को आया था। रात को 11 बजे करीब मैं हरियाणा की तरफ से आ रहा था और बस से मैं उतरा। तो मेरे घर के जो दूरी है स्टेशन से कम से कम 1.5 किलोमीटर की है। मैं वो अकेले मतलब पैदल तय करता हूँ। रात का समय था, मैंने जब धीरे धीरे मैं चलने लगा अपने घर की तरफ, तो मुझे एक व्यक्ति दिखाई दिया। उस अंधेरे में मुझे एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसके पास उसकी एक बाइक थी, और उस बाइक से उतर के वो बंदा साइड में लेटा हुआ था मतलब, और उल्टियाँ कर रहा था, बहुत परेशान था। मैं जब घर की तरफ चल ही रहा था, फिर मैंने सोचा, मैंने यार क्या है, आजकल तो सब नशेड़ी गंजेड़ी हैं, इनसे क्या इनकी मदद करनी। मैं आगे निकल गया। मैंने सोचा कि मैं भी आगे चल के थोड़ी देर में खड़ा रहा। मैंने सोचा इसकी मदद करनी भी चाहिए। 10-15 मिनट मुझे हुए वहाँ खड़े हुए, कोई बंदा नहीं था। फिर मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा, मैंने भाई आप कैसे मतलब परेशान हो रहे हो, कहाँ से हो आप, कहाँ से आए हो? तो उसने कुछ नहीं, उनने मना किया। मैंने भाई कोई बात नहीं, मैंने उससे बोला, मैंने भाई मैं आपकी मदद कर दूँगा, कोई टेंशन नहीं। मगर उस बंदे को ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कोई और दुर्घटना ना घट जाए, उसको ऐसा लगा, क्योंकि रात का समय था, कोई था नहीं, मैं अकेला, वो बंदा परेशान। तो सोच रहा भाई मेरे साथ और कोई घटना ना घट जाए, वो वैसे ही परेशान था। मैंने उससे बोला, मैंने भाई आप मुझे पूरा भरोसा करो, पूरा ट्रस्ट करो, मैं आपको आपके घर तक पहुँचाऊँगा। मैंने उससे पूछा, मैंने भाई कहाँ के रहने वाले हो आप? तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने भाई बराड़ी का रहने वाला हूँ, मेरा घर वहाँ पे है। बहुत पूछने के बाद उसने मुझे पता बताया। मैंने उससे बोला, मैंने भाई बैठो, मैं आपकी बाइक से आपको ड्रॉप कर देता हूँ। फिर उसने ही मुझसे पूछा, मैंने भाई आप कहाँ के रहने वाले हो? मैंने उससे बोल दिया, भाई मैं भी बराड़ी का ही रहने वाला हूँ, और मैं नथुपुरा का रहने वाला हूँ। उस बंदे को भरोसा हुआ कि भाई ये भी जब वहीं का है तो घर तक छोड़ देगा। मैं बैठा, उसको बिठाला। उसके बाद टूल बैग था, वो कुछ फ्रिज एसी वगैरह काम करता होगा बंदा। मैंने उसका टूल बैग पीछे आगे रखा और उस बंदे को पीछे बिठाला। मैं धीरे धीरे चलने लगा। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने भाई आपने ना ड्रिंक कर रखी, ना बुखार है आपको, ना कोई परेशानी है, और आप इतने परेशान से कैसे हो? मतलब ऐसी उल्टी क्यों कर रहे हो आप? रात का समय था, रात में कोई गर्मी का कोई मतलब ही नहीं बनता कि घबराहट सी हो जाए और बंदे को उल्टी आने लग जाए, ऐसा कोई चक्कर नहीं था। उसने मुझे बताया कि भाई 2-2.5 घंटे पहले मैं मंगोलपुरी चौक से गुजर रहा था, मेरे आगे एक ट्रक आया था, और मैं मंगोलपुरी जब चौक से गुजरा, वो ट्रक मेरे आगे से निकला ही था। चौक पे रखा हुआ नींबू, उस पर मेरी गाड़ी चढ़ गई, बाइक स्प्लेंडर। उसके बाद से मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे साथ कोई लग गया। जब मुझे ऐसा एहसास हुआ मेरे साथ कोई लगा, मैं धीरे धीरे अपने घर की तरफ चलने लगा। जब चला मैं आगे, धीरे धीरे बढ़ते रहा आगे। जो मुझे लगा कि मेरे पीछे बंदा बैठा हुआ है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो गाड़ी मेरी एक तरफ मुड़ रही थी। मैं खेत रहा हूँ, मतलब सीधे चला रहा हूँ, और गाड़ी एक तरफ होने लगी थी, मतलब झुकाव से माननी थी एक तरफ, कि कोई बंदा हैंडल पकड़ के और मेरे गाड़ी की हैंडल मोड़ रहा हो कि नहीं भाई तुझे इधर नहीं, तुझे इधर जाना है। ऐसा हो रहा था मेरे साथ।
मैं बहुत मुश्किल से मैं 5-6 किलोमीटर चलाऊँगा और मेरी बाइक का ट्रक से एक्सीडेंट होने से बच गया। मैं वहाँ ट्रक से एक्सीडेंट होने से बच गया। मैंने अपनी बाइक साइड में लगाई, 2 मिनट के लिए मैं वहाँ बैठा, मैं सोचने लगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने बैग में से पानी की बोतल निकाली और मैं पानी पीने लगा। मैंने जब थोड़ी देर पानी पिया, मुझे ऐसा अच्छा लगा कि भाई अब ठीक हूँ, चलना चाहिए। मैं दोबारा बाइक पर सवार हो गया, मैं दोबारा धीरे धीरे चलने लगा। वो जो मेरे साथ जो चीज़ लगी कि मेरे साथ कोई है, धीरे धीरे मेरे आँखों के सामने में धुंधलापन सा छाना स्टार्ट हो गया। धुंधलापन छाना सा स्टार्ट हो गया। कुछ नहीं, एक गाड़ी और आ गई, उसमें तो ठुक ही गई, उसमें मेरी गाड़ी ठुक गई। भाई बहुत परेशान हुआ मैं, वहाँ बैठा थोड़ी देर। फिर जब मैंने अपना ये बलसवा वाली झील पे आया, यहाँ बैठा, फिर मैं समझा कि भाई रियल में मेरे साथ कोई बंदा है। मुझे लग गया पता कि मेरे साथ कोई बंदा है। और वहाँ इतनी उल्टी करी उस बंदे ने, बहुत परेशान था। उसके बिठाला, उसकी सारी बात मैंने पूछी, उसने बताई मुझे भाई ऐसी बात थी। मैं उसको घर पे छोड़ के आ गया था, मतलब पहुँच ही गया था। जैसे ही मैंने उसकी बेल बजाई, उस बंदे ने बताया भैया आप 2nd फ्लोर की बेल बजा दो और यही मेरा घर है। मैंने 2nd फ्लोर की बेल बजाई, उनकी मदर नीचे उतर के आई। उनकी सिस्टर, फादर तो शायद थे नहीं उनके, बता रहे थे, उन्होंने बताया भी था मुझे बीच में कि भाई मेरे फादर भी नहीं है। तो उनकी मदर और उनकी सिस्टर ऐसा रोने लगी जैसे कि कुछ हो गया उसको। और मैंने उन भाई को सलाह दी, मैंने भाई आपको जैसे आपके साथ हुआ है ना, जो चीज़ आपने मुझे बताई है, आप एक बार किसी को दिखा लेना ये सब चीज़ें। मैंने उन आंटी जी को बताया, मैंने आंटी जी ये भैया ऐसे मुझे वहाँ मिले थे और मैं इनको ड्रॉप करने आ गया। तो उन आंटी ने मुझसे भी बोला कि भाई तू ड्रॉप करने कैसे आ गया इसको। मैंने बोला ना आप देख ही सकते हो इनकी इतनी तबीयत ख़राब है, इतने परेशान हो रहे हैं, आप मेरे पे ही उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हो। उनकी मदर मेरे पे इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर दी भाई। वो कह रहे थे कि आप ये जो आप किया है उसको आपने किया है। फिर उस भाई ने थोड़ा सा पानी वानी मुंह पे मारा, उनने मना किया, मैं मम्मी ऐसा कोई बात नहीं है, भाई ने मेरी मदद की है, और घर तक छोड़ने आ गए। मैंने उन भाई को वहाँ पर छोड़ दिया। मैं फिर वहाँ से निकला, लगभग 12:30 बजे करीब मैंने उनको उनके घर पे छोड़ दिया था। उनको 12:30 बजे मैंने उनको घर छोड़ दिया। मैं वहाँ से निकला, धीरे धीरे पैदल निकलने लगा, क्योंकि मैंने उनको बोला झूठ कि भाई मैं बुराड़ी का रहने वाला हूँ। रियल में हकीकत में कि मैं मुकंदपुर का रहने वाला था। मैं वहाँ से पैदल निकलने लगा। मैंने तो उनको छोड़ दिया, वहाँ मुझे फिर ऐसा महसूस होने लगा भाई मेरे पीछे अब कोई चीज़ है। मुझे ऐसा महसूस होने लगा भाई अब मेरे पीछे कोई चीज़ है। मैं चलते रहा, मैंने कुछ ना सोचा ना कुछ समझा, मैं चलते रहा। आगे बढ़ते रहे, कुत्ते मिल जाते हैं गलियों में। रात में सुनसान जब अंधेरा होता है तो वही गलियों में कुत्ते निकल जाते हैं। वो भौंकना स्टार्ट उन्होंने कर दिया। मैं घबराता गया। आज कुत्ते भी तो ऐसे वो जो आवाज़ नहीं निकालते, लंबी से आवाज़ निकालते हैं, जैसे लगता है कि वो रो से रहे हों। वो कुत्ते वही हरकत करने लगे, वो रो से रहते। मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई, अब तो फिर काम सा हो गया, अब निकलो यहाँ से। मैं चलता रहा, कम से कम वहाँ से मेरा घर मान लो आप 5-6 किलोमीटर की दूरी है मेरे घर से, 5-6 किलोमीटर की दूरी है। और रात को 12:30 बजे करीब बंदा वहाँ से पैदल जा रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद वहाँ से बंदा पैदल जा रहा है। मैं चल दिया। अब फिर मुझे बीच में शमशान घाट मिला, क्योंकि जब वहाँ से निकल के आते हैं ना, बुराड़ी की तरफ से निकल के आते हैं मुकुंदपुर की तरफ, तो बीच में शमशान घाट है। वहाँ मुझे ऐसा डर लगा ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मुझे तो ऐसा लगा भाई उस बंदे का तो पता नहीं है, मगर मुझे अपना पता चल गया भाई मेरे साथ अब तो कोई है। हक्के पक्के सारे गोल शमशान घाट को देख के मुझे ऐसा लगने लगा भैया कि अब सारे के सारे मेरे साथी आ गए, मैं आज घर नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं भाई क्या बताऊं आपको, मैंने भगवान का नाम लिया। भगवान का नाम जपते भाई मैं बहुत मुश्किल से अपने घर पहुंचा, क्योंकि मुझे हर मोड़ ऐसा लग रहा था
हर मोड़ को मैं मुड़ते के साथ में देख रहा था, मैं बंदा तो नहीं ना मेरे पीछे, कोई था नहीं पीछे, मगर मुझे लग रहा कि है कोई बंदा पीछे। जैसे ही मैंने अपने घर पहुंचा, मैंने बेल बजाई और मैंने मम्मी से बोला मम्मी दरवाज़ा खोलो। उन्होंने मुझे दरवाज़ा जब खोला घर का, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने मम्मी को जवाब ही नहीं दिया और मैं सीधा ऊपर पहुंच गया। इतनी घबराहट से हो गई थी मुझे मेरे अंदर कि भाई साहब कि बंदा मेरे साथ घर में ही ना आ जाए। चौखट पार करते के साथ ही मुझे सारा चीज़ें क्या है रिलैक्स महसूस होने लगा कि घर में आने के बाद बंदा कितना ही परेशान हो, घर में आने के बाद उसको महसूस अच्छा महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। मैं घर में बैठा आराम से थोड़ी देर पानी वानी पिया और मैं खाना वाना खा गए, बेचैन सो गया। मगर वो चीज़ वहाँ पे नहीं थमी। मैं सो के सुबह उठा मगर वो चीज़ वहाँ पे नहीं थमी। कुछ दिन तक वो चीज़ें मेरे साथ रही। मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई बंदा है। मैंने भगवान का नाम जपते रहा, सुबह शाम मतलब मंदिर जाते रहा, अपने घर में ही पूजा पाठ वगैरह करते रहा। मैं धीरे धीरे भगवान की दुआ होने लगी, आशीर्वाद मिलता रहा प्रभु का, तो धीरे धीरे वो सब चीज़ें मेरे से दूर होने लगी। मगर भाई मैं आपको ये सब कहना चाहता हूँ, आप लोगों को, जिन लोगों को लगता है ना कि ये चीज़ें नहीं है, जिन लोगों को लगता है ये चीज़ें नहीं है, ठीक है भाई मत मानो आप लोग नहीं है, मगर उस चीज़ की बुराई मत करो। आपको पता जब नहीं है तो बुराई करना बेकार है ना। पता उसको चलता है जिसके साथ वो चीज़ होती है। मुझे उस दिन के बाद महसूस हुआ कि भाई इस दुनिया में हर चीज़ है। जो चीज़ आप सोचते हो कि नहीं है भाई वो भी है, उस चीज़ में घुस के तो देखो। जिसको नहीं है ना भरोसा, जाओ एक बार मंगोलपुरी भाई, मंगोलपुरी चौक पे जाना, वहाँ पे नींव वगैरह पड़ा हो, उसको लात मार के देख लेना बस। उसके बाद तुम्हें झटका महसूस हो जाएगा कि मैं कहाँ आया हूँ, क्या चीज़ है। हर चीज़ है इस दुनिया में, इसे ध्यान रखना। बस वो ही है, भगवान का आशीर्वाद शायद रहेगा आप सब लोगों के। इन सब चीज़ों पर जब भरोसा नहीं है ना तो मत करना भाई, सीधी सी बात है। मुझे उस दिन के बाद चल गया पता दुनिया में हर चीज़ है। दूर से राम राम कृष्णा करता हूँ लोगों से, बस यही थी मेरी कहानी छोटी सी, मैंने आप लोगों को बताया। तो दोस्तों ये था वाक़या जो मिस्टर मनोज के साथ उनकी ज़िंदगी में घटा। ऐसे कई वाक़या लोगों के साथ होते रहते हैं, लेकिन लोग कुछ बातें भ्रम समझ के भूल जाते हैं और कुछ लोगों की ये यादगार बन जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ तो ऐसी सच्चाइयाँ होती हैं जिनसे आप मुंह नहीं मोड़ सकते, जिनको आप मना नहीं कर सकते कि यार ये सब नेगेटिविटी नहीं होती है, ये भूत प्रेत नहीं होता है। कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो इंसान की समझ से परे है, और जो आपके साथ ज़िंदगी में कभी कोई घटना घटी हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों ये कहानी सच्चाई थी या ये एक मनगढ़ंत कहानी थी, उन सब का जो आधार है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। उसको क्या कहना चाहिए, क्या ये सस्ता या ऐसा होता है या नहीं होता है, वो सब मैं चीज़ें आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको जैसा ठीक लगे आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। तो आपको ये शो कैसा लगा, आपके बारे में आप मेरे को कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।